नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जनरल नॉलेज से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है जो पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी 2016 में। पहला क्वेश्चन है, ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है? यहाँ पहला ऑप्शन है डिब्रूगढ़, दूसरा है नई दिल्ली, तीसरा है विशाखापट्टनम, चौथा ऑप्शन है देहरादून। चलिए, इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। ओएनजीसी का फुल फॉर्म क्या होगा? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन उत्कृष्ट धातु है? मतलब नोबेल धातु है। यहाँ पहला ऑप्शन लोहा, दूसरा चांदी, तीसरा एल्युमिनियम, चौथा है कांस्य। चलिए, इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चांदी। चांदी जो है एक उत्कृष्ट यानी नोबेल धातु है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रसिद्ध जहाज टाइटैनिक किस देश का था? यहाँ पहला ऑप्शन है यूएसए, दूसरा है चीन, तीसरा ऑप्शन है ग्रेट ब्रिटेन, चौथा ऑप्शन है फ्रांस। चलिए, इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्रेट ब्रिटेन। जो टाइटैनिक जहाज डूबा था, वो किस देश का था? ग्रेट ब्रिटेन। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन जो है आरआरबी एनटीपीसी 2016 में जो एग्जाम हुआ था, उन सभी में पूछा गया था। तो आप लोग इस वीडियो को देख के एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक आइडिया पा सकते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी जो 15 दिसंबर 2020 से 2020 का एग्ज़ाम होने वाला, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन जनरल नॉलेज से पूछ सकता है। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसने 2015 में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटर फिल्म फीचर के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता था? यहाँ पहला ऑप्शन है सॉन्ग ऑफ द सी, दूसरा है बिग हीरो, तीसरा ऑप्शन है द टेल ऑफ प्रिंसेस कायूगो, चौथा ऑप्शन है द बॉक्स ट्रोल्स। चलिए, इसका आंसर दीजिए आप लोग। 2015 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म एनिमेटेड फिल्म फीचर जो है ऑस्कर पुरस्कार किसने जीता था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिग हीरो। तो आप लोग जो 2020 का ऑस्कर किसे मिला, तो वो सब जो करंट अफेयर हैं वो सभी जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑक्टोपस का खून का रंग कैसा होता है? यहाँ पहला ऑप्शन है लाल, दूसरा है नीला, तीसरा ऑप्शन गुलाबी, चौथा है काला। चलिए, इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीला। जो ऑक्टोपस का रंग कैसा होता है खून का, वो होता है नीला। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? यहाँ पहला ऑप्शन है आर्थर ट्रांसले, दूसरा है एल्विन हचिसन, तीसरा ऑप्शन है रेमंड लिंडीमैन, चौथा ऑप्शन चार्ल्स एल्टन। चलिए, इसका आंसर दीजिए आप लोग। पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्थर ट्रांसले। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है? यहाँ पहला ऑप्शन घाघरा, दूसरा है कृष्णा, तीसरा ऑप्शन दामोदर, चौथा है सोन। चलिए, इसका आंसर दीजिए आप लोग। पश्चिमी घाट से कौन सी नदी निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? यहाँ पहला ऑप्शन कैनबरा, दूसरा है सिडनी, तीसरा है मेलबर्न, चौथा ऑप्शन है पर्थ। चलिए, इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिडनी। सिडनी जो है ऑस्ट्रेलिया का सबसे घनी आबादी वाला शहर है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सबसे बड़ा स्तन प्राणी कौन सा है? यहाँ पहला ऑप्शन है अफ्रीकी हाथी, दूसरा है नर दरियाई घोड़ा, तीसरा है ब्लू व्हेल, चौथा ऑप्शन है शार्क। चलिए, इसका आंसर दीजिए आप लोग। सबसे बड़ा स्तन प्राणी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्लू व्हेल। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित खेलों में से कौन सा खेल ओलंपिक खेलों से हटा दिया गया है? यहाँ पहला ऑप्शन वॉलीबॉल, दूसरा है कर्लिंग, तीसरा है बेसबॉल, चौथा है बास्केटबॉल। चलिए, इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बेसबॉल। बेसबॉल जो है ओलंपिक खेलों से क्या है, हटा दिया गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, कंप्यूटर के संदर्भ में लेन का क्या तात्पर्य है? यहाँ पहला ऑप्शन है लार्जेस्ट एरिया नेटवर्क, दूसरा है लोकल एरिया नेटवर्क, तीसरा ऑप्शन है लीगल एरिया नेटवर्क, चौथा ऑप्शन है लॉन्गेस्ट एरिया नेटवर्क। चलिए, इसका आंसर दीजिए आप लोग। लाइन का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकल एरिया नेटवर्क।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन में सक्षम करता है? यहाँ पहला ऑप्शन तना, दूसरा है जड़, तीसरा ऑप्शन जाइलम, चौथा है फूल। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जाइलम। जाइलम जो है पानी और खनिज को क्या है, पौधे के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है, मारियाना स्ट्रेंच किस सागर में स्थित है? यहाँ पहला ऑप्शन अटलांटिक महासागर, दूसरा है प्रशांत महासागर, तीसरा है हिंद महासागर, चौथा ऑप्शन है दक्षिण महासागर। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रशांत महासागर। मारियाना स्ट्रेंच जो है समुद्र की सबसे गहरी स्थान है, जिसे क्या है मारियाना स्ट्रेंच कहते हैं। ये कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? यहाँ पहला ऑप्शन कोशिका, दूसरा अंग, तीसरा है ऊतक, चौथा ऑप्शन है नाभिक। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोशिका। कोशिका जो है जीवन की मूलभूत इकाई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? यहाँ पहला ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, दूसरा है दयानंद सरस्वती, तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, चौथा है लोकमान्य तिलक। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय ने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है, पृथ्वी पर जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? यहाँ पहला ऑप्शन हवा, दूसरा है चंद्रमा, तीसरा है सूर्य, चौथा ऑप्शन है पृथ्वी। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सूर्य के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? यहाँ पहला ऑप्शन है पृथ्वीराज कपूर, दूसरा है लता मंगेशकर, तीसरा है सत्यजीत राय, चौथा ऑप्शन है देविका रानी। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी देविका रानी। चलिए अगला क्वेश्चन 18 है, यहाँ पे 18 होगा, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? यहाँ पहला ऑप्शन है टीबिया, दूसरा है स्ट्रेपेजियम, तीसरा ऑप्शन है स्टेपेज, चौथा है जांघ की हड्डी। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्टेपेज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, इनमें से कौन भारतीय गणितज्ञ हैं? यहाँ पहला ऑप्शन भरत, दूसरा है बाना, तीसरा है भास्कर, चौथा ऑप्शन है भवभूति। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। भारतीय गणितज्ञ कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भास्कर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? यहाँ पहला ऑप्शन है सत्येंद्र नाथ बोस, दूसरा है जानकी नाथ बोस, तीसरा ऑप्शन जगदीश चंद्र बोस, चौथा ऑप्शन है SN बोस। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जानकी नाथ बोस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? यहाँ पहला ऑप्शन है मैडरीन, दूसरा ऑप्शन है स्पेनिश, तीसरा है अंग्रेजी, चौथा है हिंदी। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्पेनिश। लेकिन इसे मैंने गूगल भी किया तो यहाँ पे कहीं कहीं लिखा हुआ है अंग्रेजी जो है सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा पहली भाषा है, उसके बाद है मैडरीन जो चीन में बोली जाती है दूसरी है, और स्पेनिश जो है तीसरी है। कहीं पे स्पेनिश जो है दूसरी है और मैडरीन जो है तीसरी है। तो इसमें कन्फ्यूजन है, आप लोग गूगल कर लीजिएगा, लेकिन इसमें जो बताया गया उसमें क्या है स्पेनिश। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? यहाँ पहला चार्ल्स डार्विन, दूसरा अल्बर्ट आइंस्टीन, तीसरा ऑप्शन है चार्ल्स डिकेन, चौथा ऑप्शन है न्यूटन। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। विकास का सिद्धांत, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? यहाँ पहला ऑप्शन है एच.एल. दत्तू, दूसरा है रघुराम राजन, तीसरा ऑप्शन है संजीव बिहेरी, चौथा ऑप्शन है टी.एस. ठाकुर। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टी.एस. ठाकुर। ये एग्जाम 2016 में हुआ था, 28 मार्च 2016 में एनटीपीसी का जो है एग्ज़ाम हुआ था। तो ये 28 मार्च 2016 को क्या है टी.एस. ठाकुर थे मुख्य न्यायाधीश, लेकिन इस समय अरविंद शरद बोबड़े हैं। तो आप लोग उस टाइम की बात कर रहे हैं, टी.एस. ठाकुर थे। करंट एग्जाम पूछा था तो आप लोग इस टाइम 2020 का एग्जाम दे रहे हैं तो इस टाइम के जो है मुख्य न्यायाधीश का नाम याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से मुक्केबाजी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया? यहाँ पहला है गुरुचरण सिंह, दूसरा है बलवान सिंह, तीसरा है राजेंद्र सिंह, चौथा ऑप्शन है संजीव कुमार सिंह। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए
गुरुचरण सिंह को जो है मुक्केबाजी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये 2016 की करंट अफेयर से क्वेश्चन बने थे, जो उस टाइम एग्जाम हुआ था, उसमें करंट अफेयर ये सब कुछ क्वेश्चन है 2016 के, तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25 है, इनमें से कौन रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? यहाँ पहला ऑप्शन ऊर्ध्वपातन, दूसरा है स्पैटिक रूप, तीसरा ऑप्शन निष्क्रियकरण, चौथा ऑप्शन है आसवन। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, निष्क्रियकरण जो है एक रासायनिक परिवर्तन है, जबकि उत्पादन स्फटिक रूप और आसवन क्या है? भौतिक परिवर्तन है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, शब्द विषुवत संदर्भित करता है। यहाँ पहला ऑप्शन एक समान आकार, दूसरा है दिन और रात समान होते हैं, तीसरा ऑप्शन है गर्मी और सर्दी समान होते हैं, चौथा ऑप्शन मौसम समान अवधि की होती है। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। विषुवत, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दिन और रात समान होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? यहाँ पहला ऑप्शन टेनिस, दूसरा है बैडमिंटन, तीसरा है टेबल टेनिस, चौथा है हॉकी। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैडमिंटन। थॉमस कप जो है बैडमिंटन से संबंधित है। खेल से रिलेटेड जो जितने भी कप हैं, ट्रॉफी हैं, उनके नाम और उस खेल से संबंधित, किस खेल से संबंधित है उनके नाम भी आप लोग याद रखिएगा। आरआरबी जो एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम 2020 में होने वाला है, उसमें ये सब एग्जाम क्वेश्चन देखने। क्वेश्चन नंबर 28 है, ऊर्जा को, क्वेश्चन नंबर 28 है, सूर्य को ऊर्जा किस माध्यम से प्राप्त होती है? यहाँ पहला परमाणु संलयन, दूसरा सौर ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन उष्मा विद्युत, चौथा ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, परमाणु संलयन के माध्यम से। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है, किस अभ्यारण्य को पूर्व में भरत पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता था? यहाँ पर ऑप्शन है समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, दूसरा है मयानी पक्षी अभ्यारण्य, तीसरा ऑप्शन है सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, चौथा ऑप्शन केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केवलादेव अभ्यारण्य जो है, पहले इसका नाम क्या था? भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है और लास्ट है इस सेशन का। लाइट पेन क्या है? यहाँ पहला इनपुट डिवाइस, दूसरा आउटपुट डिवाइस, तीसरा है लिखने का पेन, चौथा है भारहीन पेन। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। लाइट पेन क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा किसी वनडे एग्जाम के लिए या फिर एंट्रेंस के लिए, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। आप इस वीडियो को देखकर आरआरबी एनटीपीसी जो 2020 का एग्जाम होने वाला है, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो पूर्व में एग्जाम हुए हैं उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, इसे देख कर आप आरआरबी 2020 का एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये एक आपको आइडिया मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।